अस्सलाम वालेकुम। चलिए दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम फॉर्मेट को हम कैसे फिल करें। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग जो है, पहले उसमें जाना होगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप आ रहा है इसको हमें सेट करना होगा। इससे क्या होगा, जब आप पोर्टल पे जाओगे तो आप जो पेज का फेस है वो पूरा का पूरा आपके स्क्रीन पे आएगा। फिर आपको स्लाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, गूगल यानी क्रोम ब्राउज़र में हम सर्च और टैब में हम लिखेंगे prs.jk.government। एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, आप देख रहे होंगे। तो इस पे हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ से ये है प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम का पोर्टल, ये ओपन हो गया। तो अब हमें पहले लॉगिन करना होगा, उसके बाद हम फॉर्मेट को सबमिट कर सकते हैं। एम्प्लॉय लॉगिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एम्प्लॉय लॉगिन। अगर आप डेस्कटॉप की सेटिंग रखोगे तब जाके ये आपको ऊपर में मिलेगा यहाँ पे, वरना ये राइट साइड में मिलेगा। तो एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करके देखते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अपना CPIS नंबर हमें एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना होगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके देखते हैं, जो ही आप लॉगिन करोगे तो आपके पास आपके रजिस्टर नंबर पे फिर से OTP आएगा। जब भी आप लॉगिन करोगे इस साइट पे तो आपको OTP एंटर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे OTP आ चुका है, उस OTP को हम एंटर करके देखते हैं। तो आपके सामने ये फिर फेस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडिट ऑप्शन है यहाँ पे, तो इस पे हमें क्लिक करना होगा। तो ये हमारे सामने फेस आ रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट पेज। तो पहला पेज है ये, आप देख सकते हो डिपार्टमेंट यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी मच इजी। तो यहाँ पे हमें अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर नेम, फिर डिजिग्नेशन, फिर जो ऑफिशियल एड्रेस जो है हम लिखेंगे ZEO ऐश मुकाम, ऐसे इस डिप्यूटेड। तो अगर डिप्यूटेड है, डिप्यूटेशन पे है, तो यहाँ पे टिक करने हैं उसको। तो फिर आप इस तरह टिक आनी चाहिए। फिर आपको डिप्यूटेशन डिटेल्स भी देनी है। तो अगर नहीं है तो इसको ब्लैक ही रहने देना है। तो इसके बाद आपको अपनी इसमें पे स्केल एंटर करने हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ये पे स्केल एंटर करता हूँ। तो इसके बाद ग्रॉस सैलरी, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एंटर करता हूँ। अब मान लीजिए ये हमारी ग्रॉस सैलरी है। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंटर करते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद है फैमिली स्ट्रेंथ, जो भी है, इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। तो यहाँ पे ख्याल रखना होगा, अगर प्रॉपर्टी फादर से इनहेरिट हुई है तो इसको फिर टिक करनी है। तो टिक ऐसे आएगी ब्लैक। तो फिर डिटेल्स भी आएंगे नीचे, यानी फादर्स नेम, फादर्स एड्रेस, ये सब कुछ आएगा। फिर अगर नहीं इनहेरिट हुई है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। तो वो डिटेल्स भी नहीं फिर देने होंगे। तो इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, यहाँ पर भी सेम वही करना होगा।
तो इसके बाद डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वायर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने ZDO अशमकाम के ज़रिए जो लास्ट ईयर वाला स्टेटमेंट हमने जो सबमिट किया था, तो मैं ये एज ए सैम्पल फिल कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें सेव पे क्लिक करना होगा। ये हमारा पहला पेज है, तो सेव पे क्लिक करके देखते हैं। सेव पे क्लिक करके देखते हैं, बाद में हम ये अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो सेव पे क्लिक करके देखते हैं, ये सेव्ड आ रहा है। तो अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। फिर हमें नेक्स्ट पे जाना होगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अब आ रहा है ऐड न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी। तो इसमें 3 टाइप्स प्रॉपर्टीज़ के निकलेंगे जो हम देखेंगे। तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे हम क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए आप, प्रॉपर्टी टाइप जो है वो 3 आएंगे और हमें जिसके पास जो प्रॉपर्टी टाइप होगा उसे वो फॉर्म सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टी टाइप। तो सिलेक्ट में आप देख रहे होंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 3 टाइप्स हैं यहाँ पर। पहले हम मूवेबल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी टाइप में मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा। इसके बाद प्रॉपर्टी सब टाइप, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में जो सब टाइप वो नीचे आ रहा है, कैश बैलेंस ज्वेलरी हाउस होल्ड। इसका एक ही सब टाइप है, तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। तो अब आपके सामने डिटेल्स आ रहे हैं। फॉर सैम्पल के लिए हम इसको फिल करते हैं, फिर बाद में हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो कैश इन हैंड, जैसे अगर कि मेरे पास 20,000 है या उससे ज़्यादा है, दिस इज़ वेरी मच ईजी। टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल अकाउंट में अगर कुछ ही नहीं है तो 0 है। तो टोटल वैल्यू अगर कुछ ही नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। फिक्स्ड अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो 0। टोटल वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अगर है तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो 0। टोटल ज्वेलरी का टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो कम से कम मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 50,000 लिखता हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, इनमें टीवी, इनमें आपका मोबाइल आएगा। तो मैक्सिमम इनमें वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं जिनके रेट किसी सर्कुलर में मैंने पढ़ा था कि अबव 20,000 रू। तो जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे 20,000 टोटल जो भी है, बाद में आप ये एडिट अपडेट भी कर सकते हो। अगर रिमार्क्स कोई है, एडिशनल डिटेल्स आपको और ऐड करवाने हैं तो आप कर सकते हो। तो इस तरह ये फिल करना है। तो नीचे जो सेव लिखा हुआ है जो आप देख रहे होंगे, तो सेव पे हम क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। इस तरह हमारा प्रॉपर्टी का एक फॉर्म, मूवेबल प्रॉपर्टी का एक टाइप कंप्लीट हो गया। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट वाली ऑप्शन नहीं आ रही है, तो अपडेट वाली ऑप्शन आ रही है। हम अपडेट किसी भी वक्त कर सकते हैं। और बैक वाली ऑप्शन, तो बैक पे हम जाते हैं। फिर से हम ऐड प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रीफेस में मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, कैश बैलेंस ज्वेलरी। तो ये अपडेट हो गई, आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, ये सेव हो गई। तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे फिर से हमें क्लिक करना होगा। फिर से हमें प्रॉपर्टी टाइप पे जाना होगा। अब यहाँ पे जो दूसरी है वो है व्हीकल। तो व्हीकल में जो प्रॉपर्टी टाइप है वही है प्रॉपर्टी सब टाइप भी। यहाँ पर भी व्हीकल ही आएगा, यानी व्हीकल्स। ऊपर है व्हीकल, नीचे है फिर व्हीकल्स। क्योंकि तो आप यहाँ पे नीचे टाइप ऑफ व्हीकल यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा टाइप है, यानी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी टाइप है। डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे अगर स्कूटी मेरे पास है तो एक्टिवा लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम होगा। तो इसके बाद
डेट एक्वायर्ड वेरी इजी है, मीन्स एक्वायर्ड बाय कैश आप लिख सकते हो, कुछ भी जिस तरह आपने हासिल की हुई है। तो कास्ट ऑफ एक्वायरमेंट लिख सकते हो इसमें, मोड ऑफ एक्विजिशन किस तरह आपने परचेज़ किया, क्या किया आपने। तो डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम होम किससे आपने रिसीव की, वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर परमिशन तो हमें अपने डिपार्टमेंट से ली है या नहीं ली है, तो वो लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं। अथॉरिटी रेफरेंस लिख सकते हैं, ओनर नेम लिख सकते हैं, अपना ही नाम, ओनर रिलेशन सेल्फ लिख सकते हैं। तो रिमार्क्स में जो भी आपको लिखना है फिर सेव पे करना होगा। सैम्पल है, तो बैक पे मैं जाता हूँ। तो ये हो गए दो कैटेगरीज। तो फिर से हमें ऐड न्यू प्रॉपर्टी करना होगा। दो आ गई, एक आया मूवेबल, दूसरा आया व्हीकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी दो सब टाइप्स है। तो पहला वाला है बिल्डिंग कमर्शियल और रेजिडेंशियल, यानी अगर आपने मकान खरीद लिया होगा या फिर बनाया हो गया, तो ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ पे दो सब टाइप्स आते हैं। पहला बिल्डिंग कमर्शियल जो भी है, जो भी होगा आपके पास, और रेजिडेंशियल। तो इसमें हमारा रेजिडेंशियल हाउस भी आएगा। तो दूसरा जो टाइप है वो है लैंड। तो पहले इसको फिल करके देख सकते हैं। स्टेट जैसा कि अब हमें मालूम ही है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मालूम ही है, तहसील मालूम ही है, विलेज ये तो मालूम ही है। दिस इज़ वेरी मच ईजी। कंप्लीट एड्रेस अपना, सिटी, पिन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो रेजिडेंशियल हाउस। तो एक्वायर कब किया आपने, मीन्स एक्वायर्ड, अगर आपने खरीद लिया तो बाई कैश आप लिख सकते हो, अगर आपने बनाया तो कंस्ट्रक्टेड लिख सकते हो, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका क्या हुआ है, मोड ऑफ एक्विजिशन कैसे आपने परचेज़ किया या नहीं किया है, तो क्या किया, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे आप लिख सकते हो, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वहाँ पे लिख सकते हो, मीन्स में कंस्ट्रक्टेड। तो डेट ऑफ एक्विजिशन लिख सकते हो अगर आपका डेट मालूम है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। फ्रॉम होम एक्वायर्ड, किससे अगर एक्वायर किया आपने या नहीं किया, तो वेदर रिक्वायर्ड परमिशन, प्रॉपर परमिशन, अथॉरिटी रेफरेंस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप ये तो ज़रूरी लिखना है प्रेजेंट वैल्यू। एनुअल इनकम, इससे तो एनुअल इनकम क्या आ रही है, ओनर ने अपना नेम, ओनर रिलेशन, सेल्फ, रिमार्क्स में कुछ नहीं। तो उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, तो फिर अपडेट भी कर सकते हैं। फिर हम बैक पे जाएंगे। अब हमें लास्ट वाला फॉर्मेट मिलेगा जो हमें सबमिट करना होगा। ऐड न्यू प्रॉपर्टी में हम जाएंगे फिर से। तो प्रॉपर्टी टाइप में फिर से हम लास्ट वाला यानी इमूवेबल सिलेक्ट कर देंगे। सब टाइप में अब मैंने कहा था इसके दो टाइप्स हैं, एनी अदर भी है, लेकिन मेन जो वो दो ही टाइप्स है। तो लैंड पे भी हम क्लिक करेंगे। तो अब अगर हमारे पास लैंड है तो उसकी डिटेल्स हमें देने होंगे। स्टेट सेम उसी तरह जिस तरह रेजिडेंशियल का आपने दिया, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, कंप्लीट एड्रेस, सिटी, पिन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे एग्रीकल्चरल है या हॉर्टिकल्चरल, एक्वायर्ड कब किया आपने, मीन्स एक्वायर्ड बाय सेल, कैश, जो भी जिस तरह आपने ये एक्वायर की होगी। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है इसका, मोड ऑफ एक्विजिशन आप लिख सकते हो, सेल के ज़रिए, गिफ्ट डीड है कुछ, जिस तरह आपने ये की होगी एक्वायर। तो डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम होम किससे, परमिशन सेम वही, अथॉरिटी रेफरेंस आप अगर आपने सेल डीड के ज़रिए की है तो आपकी रेफरेंस होगी वहाँ पे मजिस्ट्रेट की। दिस इज़ वेरी मच ईजी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इसका अगर आपके पास एक कनाल है तो आपको वो बाज़ाब्ता तौर पर रेट निकालनी होगी अपने इलाके की जो कि अवेलेबल है नेट पे। तो आप वही वैल्यू दोगे यहाँ पे। एनुअल इनकम, उससे क्या एनुअल इससे कुछ इनकम आती है या नहीं आती है तो आप बेहतर जानते हैं। ओनर नेम, अपना नाम, ओनर रिलेशन सेल्फ ही होगा, रिमार्क्स। तो उसके बाद इसको भी हम सेव करेंगे, फिर हम बैक पे जाते हैं सेव करके। तो अब आप सामने वाला फिर देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की है, बाकी मैं आपको दिखा रहा था। फिलहाल मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की है यहाँ पे, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो था कैश बैलेंस ज्वेलरी हाउस होल्ड। तो इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखें
इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। अगर मुझे लगा ये ठीक नहीं है तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर आपने सबमिट की है, यहाँ पे आप देख सबमिट अगर आपने की है तो फिर सबमिट के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो, नहीं डिलीट कर सकते हो। तो सबमिट पे हम फाइनल क्लिक करेंगे जब हम सारे जो प्रॉपर्टी टाइप्स है वो ऐड करेंगे, उसके आखिर में हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आपका ये जो एनुअल प्रॉपर्टी सिस्टम फॉर्मेट है ये सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे इनकरेज कर सकते हो।